बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 252 प्रिंट सेटिंग प्लान ओनली। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफाइल शीट्स क्रिएट की थी प्रिंट के लिए। देखिए हमारा प्रोजेक्ट बहुत कभी लेंथ होता है रोड प्रोजेक्ट में, स्पेशली जब लेंथ किलोमीटर्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसको एक प्रिंट में लेआउट को हम प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए ऑटोकैड सिविल 3D ने एक एक्सेस दिया है कि आप इसको डिफरेंट शीट में स्प्लिट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो आज हम प्लान ओनली पे डिस्कस करेंगे। तो आउटपुट में जाएंगे, क्रिएट व्यू फ्रेम्स में जाएंगे और यहां से कुछ सेटिंग करेंगे। तो ये लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट है, अगर ऑटोमेटिक में रखेंगे तो फुल लेंथ ले लेगा। नेक्स्ट में जाएंगे और नेक्स्ट में अब की बार हमने प्लान ओनली को सिलेक्ट करना है और प्लान ओनली पे जो शीट्स क्रिएट करेंगे उनकी डायरेक्शन आप नॉर्थ में भी रख सकते हैं और अलोंग द अलाइनमेंट। ये जो सूट करता है वो ज्यादातर अलोंग द अलाइनमेंट रहता है। अगर प्लांट वगैरह या कुछ इस तरह पे आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया तो नॉर्थ को भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यूजुअली अगर हाईवे में काम करते हैं तो उसकी डायरेक्शन अलाइनमेंट पे रखेंगे तो ज्यादा सूट करेगा। यहां से आपको कितना ओवरलैप चाहिए तो वो मैं यहां से सिलेक्ट कर देता हूँ, 15 मीटर मुझे ओवरलैप चाहिए। नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैं लास्ट में इसके या पूरा नाम भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ इसको सिर्फ लास्ट में मैं प्लान लिख लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको नाम चेंज करके प्लान लिख लेता हूँ। ये जब आप शीट क्रिएट करेंगे तो उसमें ये जो नाम लिखेंगे तो उस तरह से एक साइड में शीट्स पे नाम लिख कर आएगा। इसका स्टाइल क्या होगा ये बेसिक दोनों लिख के और उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये व्यू ग्रुप फ्रेम ग्रुप बनेगा। उसके बाद ये मैच लाइन में कुछ स्पेशल सेटिंग है वो हम देखेंगे कि किसकी ये जो स्टाइल है उसको आप जरूर चेंज करें। उसमें क्यों चेंज करें, एक तो इसका जो लाइन्स है वो मैं रख लेता हूं बाय लेयर के बजाय इसको व्हाइट और येलो में रख लेता हूं। और इस पे ये जो सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड में क्या होता है जब आप ये दूसरी शीट का जब पार्ट इस प्रिंट में आएगा अगर वो सॉलिड होगा तो वो क्या होगा कि वो उसके नीचे शीट से नजर नहीं आएगी। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं कस्टम और मैं इसमें से अपनी सिलेक्ट कर देता हूं कि जो प्रीवियस शीट इस लेआउट में प्रिंट होगा तो वो इस तरह की लाइनें नजर आए, इस तरह की उसमें लाइनें नजर आए, मुझे पता चल जाएगा कि ये पिछली सीट का पार्ट है। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। इसमें और कोई चेंज खास नहीं है। मैं इसमें उसके बाद हम नेक्स्ट क्रिएट व्यू फ्रेम में जाएंगे। व्यू फ्रेम से बाद अब जैसे ही हमारे पास क्रिएट व्यू फ्रेम बन गए तो अब देखेंगे हमारा एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इधर हो गया। ये शीट में काफी जगह पड़ी हुई है लेकिन इस शीट में और इस शीट में थोड़ी सी जगह कम थी, तो मैं क्या कर देता हूं यहां से जो ये इसका ग्रिप बनेगा ये बेसिकली इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखें इसको आप रोटेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया है तो यहाँ पे मेरा ओवरलैप कुछ अच्छा खासा बन रहा है। यहाँ पे ओवरलैप बिल्कुल नहीं बन रहा है, ये चेनेज जो है वो इसको बिल्कुल जगह नहीं बन रही। तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये जो ग्रिप है इसको आप पकड़ के इसको आप मूव कर सकते हैं। अगर ये देखेंगे मेरा ये जो लेआउट है वो इस तरह से मूव हो रहा है तो मैं इसको ये स्टेशन पे रख लेता हूँ। तो इससे ये होगा कि मेरा जो ओवरलैप यहाँ पे भी 610 का जो चेनेज है यहाँ पे ओवरलैप बन रहा है। लेकिन इससे ये होगा कि आपकी जब ये सिलेक्शन होगी, अब ये दोनों शीट्स में हमने काम किया है तो ऑटोकैड सिविल 3D समझेगा कि ये दो शीट्स आप सिर्फ काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप इससे ज्यादा काम नहीं कर रहे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहां से आप जाएंगे। अब की बार आउटपुट में हम गए और क्रिएट शीट्स में गए। क्रिएट शीट्स में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिलेक्शन पे ना हो। अगर सिलेक्शन पे होगा तो ये चंद शीटें सिर्फ सिलेक्शन करेगा, इसमें आपने ऑल शीट्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये ड्राइंग में इसी ड्राइंग में रखना है तो इस ड्राइंग में रखेगा। अगर ये अलग ड्राइंग रखनी है तो हर शीट की अलग अलग ड्राइंग बनाएगा तो आपकी बहुत सारी शीट्स बन जाएंगी। तो इसके लिए मैं सिर्फ इसी ड्राइंग में रखना चाहता हूँ। इसका फायदा ये भी होता है कि जब ये होगा हमारा ड्राइंग बनेगी तो यहाँ पे मेरा
जब चेंजिंग होगी तो उसका भी एडवांटेज होगा कि मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं रख लेता हूँ प्लान। शीट भी रख सकते हैं, ये लेआउट जब ये दिखाएगा नीचे यहाँ पे तो शीट दिखाए या प्लान 1 प्लान 2 प्लान शीट प्लान ऐसे कुछ करके मैं इसको शीट और प्लान आगे ये 1 2 3 ये जो इसका फार्मूला सेट है ये काउंटर जो करेगा इसको 1 2 3 के साथ। यहाँ पे इसका जो है वो नॉर्थ हम एरो सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद हम क्रिएट कर देते हैं। ड्राइंग ओके के लिए बोल रहा है तो मैं ड्राइंग ओके कर रहा हूँ सेव के लिए। और जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरी पूरी शीट से यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, बल्कि हो रही हैं और हो गई। इसके बाद ये वार्निंग होगा, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब के बार मैं जाके शीट्स को देखता हूँ कि अब ये देखेंगे ओवरलैप के साथ ये मेरी सारी शीट्स क्रिएट हो गई हैं। और इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इसके शीट्स की सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि इसके ग्रिप और इसको मूव और इसकी सेटिंग कैसे करें।